Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video TVF Aspirant Series का रिव्यू। हम कौन है? We are a career counseling company helping students of 6th to 12th class to identify their inclination, subject combination and career selection. So we are a authoritative person जो आपको बता सकते हैं कि एक एजुकेशनल सीरीज आपको क्या लर्निंग्स देकर गई है। नंबर 1 सीरीज एज ऑफ नाउ 1 करोड़ व्यूअरशिप पर डे। जिस दिन फाइनल एपिसोड अपलोड हुआ उसके विद इन 24 आवर्स 1 करोड़ व्यूज उस पर्टिकुलर एपिसोड पर आ चुके थे। इसका मतलब आईएएस एस्पिरेंट्स, कैट एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, जेई एस्पिरेंट्स, सीए एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं इन पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सबने ये पर्टिकुलरली सीरीज देखी है, राइट? सो वी एज अ करियर कंसल्टेंट्स थॉट कि हम एक डेडिकेटेड, एक क्वालिटेटिव, एक अच्छा सा फीडबैक आपको इस पर्टिकुलर सीरीज का देते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। फेस द रियलिटी। रियलिटी को फेस करना तो सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मास्टर जी यहां पर समझा रहे थे ना। मास्टर जी क्या कह रहे थे? मास्टर जी ये कह रहे थे कि 12 लाख स्टूडेंट्स में से मात्र 15,000 स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। 15,000 में से मात्र 3,000 स्टूडेंट्स हैं जो मेन क्वालिफाई करते हैं एंड 3,000 में से मैक्सिमम 1,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। ये बात है 13-14 की, जब ये सीरीज प्लान हुई है, राइट? आफ्टर 6 ईयर्स ये डेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो चुका है, लेकिन हम इसी डेटा को कंसिडर करते हुए अगर सोचें तो 0.038% पासिंग परसेंटेज है। अगर आप अपने पापा या फिर मम्मी से या फिर बाबा जी या फिर अम्मा से पूछते हो ना कि लॉटरी लगने के चांसेस क्या होते थे पहले, वो भी आपसे कह देंगे बेटा 1% तो होता ही था। मतलब अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है तो आपकी लॉटरी लग गई है। लिटरली लॉटरी से भी डिफिकल्ट टास्क है ये। सो पॉइंट इज, हम आजकल करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा डाउट है। उसमें पता है अच्छा सा पॉइंट क्या आता है, बार बार आ रहा है और ये रिपीटेटिवली। मैं आपको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे आर्ट साइड लेना है, ठीक है जी, कांग्रेचुलेशन, आर्ट साइड आप ले लीजिए। फिर कहते हैं मैं आर्ट साइड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है, गुड टू गो, आपको मैथ्स पसंद नहीं है। 4 साल बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। ओ भाई, ओ मेरे लड्डू, अगर अभी आपका मैथ्स में मन नहीं लग रहा या फिर किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा तो 4 साल बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर लोगे? ये तो अभी जो प्रॉब्लम आई अब उससे भाग गए, 4 साल बाद फिर एक यूपीएससी प्रॉब्लम बन जाएगी तब उससे भाग जाएंगे, क्या दिक्कत है? फेस द रियलिटी, अपने रियलिटी को समझे, अपने अकॉर्डिंग कौन सा करियर बेस्ट है उसी में जाएं। ज्यादा औकात से आगे जाने की जरूरत कभी कभी नहीं होती। ऐसी वाणी बोली मन का पाक होए, उससे पंगा ना ले जो अपने से तकड़ा होए, राइट? पॉइंट नंबर 2 इज टीचर्स कैपेबिलिटी शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। आईएएस वाले जो भैया हैं वो इन टीचर के लिए अपना लेटर वगैरह उन्होंने सब कुछ लिख लिया था कि मुझे अपनी फीस वापस चाहिए। जो टीचर को उन्हें लगता था कि इनकी कैपेबिलिटी कम है। फिर आईएएस मैम आई किसी दिन इंस्टीट्यूट में, उन्होंने कहा थैंक यू सर, मैं आपकी वजह से आज यहाँ पर हूँ। पॉइंट इज, अपने टीचर की कैपेबिलिटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। आप रिसर्च कर लो ना, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो बहुत बड़ा टीचर का इंडिया में डेटा है। लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली लर्निंग में इन्वॉल्व हैं। उनमें 1 करोड़ टीचर्स में, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर देखता है। टीचर्स क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आपसे पहले स्कूल में आते हैं और आपके बाद स्कूल से जाते हैं। अगर आप डिजिटल लर्निंग में देखो वहां पर भी सेम प्रोसीजर है। टीचर्स के काम को स्टूडेंट्स वैल्यू नहीं करते, करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है रिपीटेटिव वर्क है? अरे 15 साल से एक ही तो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो यार आप क्या सोच रहे हो, जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो वो बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। वो लेफ्ट साइड वही गियर आएगा, राइट साइड करके दिखाओ ना। ये फिर आप जो कॉर्पोरेट में जाओगे वहां पे भी तो कंप्यूटर के आगे ही बैठोगे, वहां क्या कुछ नया करोगे? ये गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं वो बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैं कुछ इसमें नया कर रहा हूं। हर कोई रिपीटेटिव टास्क ही कर रहा है, लेकिन टीचर्स के सामने हर बार नया चैलेंज है कि हर बार नए सेट ऑफ स्टूडेंट्स को अलग तरीके से पढ़ाना है, नहीं तो वो खुद बोर हो जाते हैं। तो रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी जो कैपेबिलिटीज है उसको यूज करने की कोशिश करें, ना कि इधर उधर से उनमें ये सोचना कि यार इसने ये किया है नहीं किया, उसने वो किया है नहीं किया, चलो ये कंपेयर करते हैं। कैपेबिलिटी है, यूज करो, राइट? पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव अप्रोच। भाई को पता चल गया कि भाई की है नेगेटिव अप्रोच। भाई ने पॉजिटिव बनना स्टार्ट कर दिया, फल फ्रूट्स देके आता है, यहाँ पर गड्ढे हैं उनको फिल कराना स्टार्ट करता है, राइट? कंप्लेन वगैरह करता है। तो आपको भी पता लगाना है कि आपकी पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है। सार्थक ये कैसे पता लगाएंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? बस ये पॉइंट देख लो वीडियो का, फिर चले जाना, ठीक है? फिर जल्दी में हो तो चले जाना। ध्यान से सुनो, ये ग्लास है, ठीक है जी, ये ग्लास आधा डैश, दिस ग्लास इज हाफ डैश,
बताओ, खाली है, भरा हुआ है, या फिर खाली भी है, भरा भी हुआ है? ए, बी या फिर ए एंड बी? सोचो और बताओ। जिसके दिमाग में आया कि ये ग्लास आधा खाली है, इसका मतलब ही और शी इज अ नेगेटिव पर्सन। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम आएगी, आप उससे भागोगे, आप नेगेटिव सोचोगे, आप नेगेटिव सोच के अपने दिमाग को संतुष्टि दोगे, चलो भाई आज कुछ नेगेटिव सोच लिया, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आए कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, इसका मतलब यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम आती है, आप उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश करोगे, और आप हो कंफ्यूज, भरा हुआ भी या खाली भी है, समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यू आर अ कंफ्यूज पर्सन। आपके सामने कोई प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी आएगी, सोचोगे अब क्या करना है, राइट। मैंने आपसे बिना मिले आपको बता दिया है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब अगर पॉजिटिव है, लोगों की हेल्प करो पॉजिटिव करने में, और अगर नेगेटिव है तो भाई की तरह इंप्रूव करो। वेरी सिंपल। अब आते हैं एक बोनस पॉइंट पर। पहले दीदी इनके साथ थी, फिर दीदी इनके साथ हो गई, दीदी इनके साथ हो गई, देखो इन्होंने मुंह भी छुपा लिया फिर, राइट। सो पॉइंट इज, पेड़ की मर्जी भाई, वो किसी को भी छाया दे, ठीक है। ये नहीं लड़ना है कि ये छाया मेरी है, ये छाया पहले तेरी थी, अब ये छाया मेरी होगी, आगे किसी और की होगी, राइट। ये सीन के बिना भी सीरीज हो सकती थी, मैं कसम से बता रहा हूँ आपको। लास्ट के 5 मिनट में बस ये सीन है, लास्ट के 5 मिनट में इनकी तकड़ी लड़ाई कराते इसकी और ये जो लड़का इसकी, और लास्ट में रोना धोना करके सीरीज एंड हो सकती थी। लेकिन उन्होंने बताया कि भैया राजेंद्र नगर के प्यार तो राजेंद्र नगर में ही रह जाते हैं। अब राजेंद्र नगर हटा के अपना स्कूल, अपना कॉलेज, निब्बा निब्बी, रोमियो जूलियट जो लगाना है वो लगा सकते हो, ठीक है। सो पढ़ लो, अभी भी मौका है, प्यार एक धोखा है। पॉइंट नंबर 4, हैव अ फाइनेंशियल बैकअप स्किल। भाई को यहाँ एंजाइटी अटैक आ गया, 1 हफ्ते बाद पेपर है, क्लियर नहीं हुआ तो क्या? अबे तो क्या मतलब, स्किल रखो एक फाइनेंशियल बैकअप वाली। मतलब भाई के पास भी स्किल थी, भाई के पास यहाँ पर बिजनेस था, तो भाई टेंशन फ्री थे। आपने सौरतक इसने ना जॉब से रिजाइन कर दिया था, अरे रिजाइन कर दिया था, स्किल तो थी, दोबारा जॉब तो मिल सकती थी, राइट। तो पॉइंट इज, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप स्किल है या फिर कुछ बिजनेस है, तो आपके पास ये एंजाइटी अटैक नहीं आएंगे। ऐसा हो गया पीछे से किसी ने विकेट हटा दिया, अब आपको आउट होने का डर नहीं है, बिंदास खेलोगे, ओके। सो फाइनेंशियल बैकअप स्किल अगर आप यूपीएससी जैसे एक्सट्रीम पेपर्स की तैयारी कर रहे हो, आपके पास होनी जरूरी है। चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, आपके पास कोई पर्टिकुलर जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन एक फाइनेंशियल बैकअप स्किल आपको रखना ही रखना है, जिसको आप मोनेटाइज कर सको। 3 साल आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ली, 400 पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए, 500 मॉक टेस्ट आपने सॉल्व कर लिए, 100+ बुक्स आपने पढ़ ली, पता नहीं कितने न्यूज़पेपर पढ़ लिए। इन सब का जो इफेक्ट आएगा लास्ट में, 0 आएगा जॉब में। जॉब में ये लिखोगे वर्क प्रोफाइल में कि मैंने 100 पेपर सॉल्व किए थे, कोई जॉब भी नहीं देगा। हमें याद रखना है, फाइनेंशियल बैकअप स्किल हमारे पास होना चाहिए अगर हम एक्सट्रीम करियर्स के लिए जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गुड टू गो। एंड पॉइंट नंबर 5, अपनों की कीमत सपनों से ज्यादा होती है। भाई का ये वाला सीन एक तरफ, और भाई के करियर में जितने सीन करे हैं वो एक तरफ। संदीप भैया, नाम कहां से इंस्पायर्ड है? संदीप महेश्वरी, राइट। डिजिटल प्रेजेंस, यहां पर इनका मोटिवेटिंग कैरेक्टर रखा गया है, राइट। मोटिवेटिंग कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि यहां पर बता रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन वाले बंदे हैं, और इनकी एक कोट बहुत अच्छी है यहां पर। प्लान बी का असली मकसद है बैलेंस बढ़ाना। बैलेंस बढ़ाना, ये नहीं कि एक एक्सट्रीम था यूपीएससी और अगर ना निकला फिर हम करेंगे कैट। अबे ये भी एक्सट्रीम है, वो भी एक्सट्रीम है, यहां भी 0 यहां भी 0 हो गया, तो यहां 100 या 100 नहीं। एक्सट्रीम नहीं चाहिए, ये नहीं हर बॉल पे 6 अरे यार थोड़ा रन रेट टुक टुक करके भी हम मेंटेन कर सकते हैं, सिंगल डबल के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। सो एक्सट्रीम नहीं रखना है अपना प्लान भी, थोड़ा सा बैकअप वाला रखना है। क्या? यही फाइनेंशियल बैकअप स्किल, ओके। सो प्लान भी हमेशा बैलेंस के लिए होता है, और इन्होंने बताया अपनों की कीमत सपनों से ज्यादा होती है। अगर एक बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर 15 रूम्स हैं, रूम में एक ही में बैठोगे आप, भले ही कितना पैसा हो जाए, भले ही 4 गाड़ी है, लेकिन यूज तो एक ही करोगे और थोड़ी सी ही जगह में बैठोगे। ऐसे अगर सपने पूरे कर लिए और उसमें उसके सपने पूरे करने के बाद अपने नहीं है उन सपनों को एंजॉय करने के लिए, तो क्या ही फायदा सपने पूरे करने का। संदीप भैया ने हमें डायरेक्टली बताया बिल्कुल यहाँ। और जब 2 दोस्त मिलते हैं ना, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे वो आपके कॉलेज या स्कूल वाले दोस्तों, सबसे पहले यही पूछते हैं भाभी कैसी है, ठीक है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, बात तो यही है भाई, कहीं पे भी चले जाना पॉइंट्स आपको यही मिलेंगे, ओके। सो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई और एजुकेशनल सीरीज का रिव्यू चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और सार्थक नेक्स्ट सीरीज रिव्यू कौन सी होगी? इनसाइड द आईआईटी ड्रीम, नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज 14 मई को लाइव हो जाएगी। अगर आप बाद में देख रहे हो तो हो चुकी है, इस पर भी हमारा डिटेल रिव्यू आएगा। अगर आप बाद में देख रहे हो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और पहली बार चैनल पर आए हो
बहुत सारा कंटेंट है, चेक इट आउट। बाय बाय।